ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस y लेस देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉर एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो सिंपल सा फंडा है उसमें कि भाई आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, जिसमें मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y और आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस कुछ कुछ दिया गया। तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। तो इसको यूज करके पहले तुम ग्राफ बनाओगे, एक्स वाई एक्सिस बनाओगे, फिर इसको यूज करके तुम एक लाइन बनाओगे। ठीक है, इसको यूज करके तुम एक लाइन बनाओगे। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, एक इक्वेशन को अब एक्स वाई इज इक्वल टू 6 में कन्वर्ट कर दोगे। जहां पे तुम एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वो आ जाएगा, तो फिर इसकी वजह से y क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार तुम x इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे y0 पुट करके, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। फ्रॉम हियर यू गेट द पॉइंट्स 0 6 एंड 6 0। इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप सबसे पहले एक लाइन बनाओगे। देख लो ग्राफ पे दिख रहा होगा, मैंने ग्राफ ऑब्वियसली आई कांट एक्सप्लेन हियर विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप क्या करो, आप ग्राफ पेपर ले आओ, ग्राफ पेपर पे मेरे साथ इसको सॉल्व करो। पहले तो आप एक्स एक्सिस बनाओगे, फिर वाई एक्सिस बनाओगे। ऑब्वियसली फिर पॉइंट्स को लोकेट करो, 0 6 0 6 और फिर 6 0 6 0 और उससे कनेक्ट करो एक लाइन को। ऑब्वियसली यू मेक अ लाइन यूजिंग दिस इक्वेशन, लाइन बन गया। अब क्या है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 का लाइन ऑब्वियसली इट वुड बी parallel to y-axis and it would be passing through point 2 0 on x-axis। ठीक है, तो ये लाइन बन गया। सिमिलरली y is equal to 3, तो y is equal to 3 कहने का मतलब a line parallel to x-axis and passing through 0 3। तो ये सब जब बना लोगे तीनों लाइन तो आपको एक बाउंडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, एक बाउंडेड रीजन, ये ए बी सी डी। जब ये बाउंडेड रीजन मिलेगा तो आप क्या करोगे, बस उसके कॉर्नर पॉइंट्स को ग्राफ को यूज करके फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स मैंने फाइंड आउट किया, a 2 0, b 6 0, c जो था वो 3 3 और d जो था 2 4। ये बाउंडेड रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करोगे, एक कॉलम बनाओ, एक कॉलम बनाओगे। जिसमें दिस रिप्रेजेंट्स z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y का वैल्यू एंड दिस रिप्रेजेंट्स कॉर्नर पॉइंट्स मतलब CP। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स कितने हैं हमारे, 4। तो उतने सारे कॉलम बना लो, 1 2 ये 3 4 हो गया। अब सबसे पहले कोई कॉर्नर पॉइंट ले लो, तुम्हारी मर्जी, जहां से शुरू करना वहां से करो। 2 0 a से स्टार्ट करते हैं, a 2 0। x क्या है 2, y क्या है 0, उसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे। z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, ऑब्वियसली तो 0 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 4। अब अगला पॉइंट लो, 6 0, b पॉइंट 6 0। x क्या आया, z इज इक्वल टू, x क्या है 6 है, 2 6 12 प्लस 0, तो ये हो गया ऑब्वियसली 12। अगला पॉइंट लो, अगला पॉइंट कौन सा है कॉर्नर पे, 3 3 3 3। z इज इक्वल टू, एक बार x को 3 पुट करोगे तो 6, y को 3 पुट करोगे तो 9, इट बिकम्स व्हाट 15। ठीक है, अगला पॉइंट लो, d इज इक्वल टू 2 4 2 4 पे ना 2 4, तो z को आप, x को आप 2 पुट करोगे तो ये होगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12, दिस इज 16। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू z का कहां पे आया, 2 4 पे आया। सॉल्व द फॉलोइंग टू फॉर मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। देयरफॉर
वी विल हैव maximum of z at पॉइंट भी लिख दो at d 2 4 आंसर। बस यही है, ग्राफ बनाओ, बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करो, उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करो और उसके बाद z में पुट करो, जिसके लिए भी सबसे ज्यादा होगा वैल्यू वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। यही मिनिमम होता तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू है मतलब 4, तो यहाँ पे 20 पे मिनिमम हो जाता। यही है क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इजी सा सवाल था।